Welcome friends. Today I am going to discuss the answer key of HTET exam PGT level 3 exam held on 18th of December evening shift. So I will start with English language, thereafter I will discuss the answer key of Hindi language also. तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ए लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। अगर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो इसका जो सही होगा, ए लॉस्ट मोमेंट इज फॉर एवर लॉस्ट। अब हमें 47 में सिंपल टू कंपाउंड बनाना है। ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ही मस्ट वर्क हार्ड एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। 48 क्वेश्चन नंबर, वी विल कम वेदर इट रेन्स और नॉट। ऑप्शन 3, a word spelled and pronounced similar but different in meaning, that is called homonym. होमोनिम कहते हैं जो वर्ड स्पेल्ड और प्रोनाउंस सिमिलर करते हैं बट डिफरेंट वो मीनिंग में होते हैं। इसके बाद हो गया 50 क्वेश्चन नंबर, रिपोर्टेड स्पीच में हमें जो है बताना है। इफ़ यू वांट टू मेक if you want to smoke you will have to go upstairs, said the landlord. The landlord said that if he would want to smoke he would go upstairs. Option 3. इसके बाद है 51 क्वेश्चन नंबर, वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस, सेड द चिल्ड्रन इट्स लेट अगेन। तो इसका जो सही आंसर होगा, द चिल्ड्रन complained that they were waiting for the school bus and it was late again. Option 3. 52 से क्वेश्चन नंबर है, we will discuss the question tomorrow in the meeting. पैसिव वॉइस में हमें इसको बनाना है। the question will be discussed tomorrow in the meeting. choose the option which has error बताना है, तो इसमें होगा you should tell to me, नहीं होगा tell me, you should tell me. ऑप्शन बी में एरर है। दे लिव अंडर द सेम रूफ। आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। मेक आउट जो है, मेक आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। 56 क्वेश्चन नंबर, सी प्ले द सितार सिंस 6 o'clock दिस मॉर्निंग ही जस्ट स्टॉप। तो हमें इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, he has been playing the star since 6 o'clock this morning he just stopped. Option 3. He is friendly to minister, he jumped the queue and got promotion. तो इसका जो सही होगा वो होगा get something out of turn, अचानक से कुछ मिलना। He broke the jug into 100 pieces. Option 2. इसके बाद है करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म बतानी है। सीइंग इज बिलीविंग, टू सी इज टू बिलीव। द कार बिलोंग्स टू माई मदर, सी इज यूजिंग इट टूडे टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट। ऑप्शन 4. सो मैंने आपको इंग्लिश की लैंग्वेज की जो आंसर की है HTET की PGT लेवल 3 की, वो आपको बता दी है। नाउ आई विल डिस्कस द आंसर की ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ये रही हिंदी लैंग्वेज की जो आंसर की है आपके सामने। तो 31वां क्वेश्चन नंबर है, कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। तो सेकंड है, जो शीला के समान कोई आलसी नहीं है। मैं थोड़ा सा स्पीड में आपको बताऊंगा, अगर आपको डिस्कशन करने लगूं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आई होप आप इस बात को समझते होंगे। अनुचित विलोम शब्द युक्त विकल्प पहचानिए। तो वैर का जो है, जो क्रोध नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रीति। ठीक है। चिकना मुंह पेट खाली लोकोक्ति का सही अर्थ है।
देखने में सुखी भीतर से दुखी। निम्न में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? तो युधिष्ठिर, ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद है निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, क्योंकि स जो है अल्प प्राण नहीं, एक महाप्राण है। ठीक है, मूर्धन्य और अघोष तो है बट अल्प प्राण नहीं है, ये एक महाप्राण है। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए। 37वां, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? तो ये जो है ऑप्शन 4, क्योंकि प्रतीक में प्रति उपसर्ग से नहीं है, केवल प्रय। शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग्म पहचानिए। तो इसका होगा मुकदमा। मुकदमा एक विदेशी शब्द है अरबी भाषा का, अरबी भाषा का ये शब्द है। समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? नवयुवक। नवयुवक 9 युवकों का समूह नहीं होता, नौजवान को हम नवयुवक बोलते हैं। असंगत विकल्प पहचानिए। तो इसका होगा ऑप्शन 4, शक्तिशाली विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है? तो ख्याली पुलाव रखना, व्यर्थ की बातें करना, सही है। अपना समूह लेकर रह जाना, असफल होने पर लज्जित होना, ये भी सही है। अंधेरे घर का उजाला एकमात्र सहारा, ये भी सही है। बट ऊंट का सुई की नोक से निकलना, शक्तिशाली का कमजोर होना, ऑप्शन 4। सचिन क्रिकेट खेलता है। उक्त वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। निम्न में से किस विकल्प की सभी क्रियाएं अकर्मक हैं? तो ऑप्शन ए, चलना, मुस्कुराना और खिलना। वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो दुष्ट तुझे धिक्कार है, ये विस्मयादि बोधक वाक्य है, सही है। मैंने माँ का कहना नहीं माना, निषेध बोधक वाक्य है, ये बात भी ठीक है। समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, संकेतार्थक, ये भी सही है। बट हो सकता है वह आज शाम को आए, इच्छा नहीं है, ये संभावना दर्शा रहा है, इच्छा नहीं दर्शा रहा। और 45वां क्वेश्चन नंबर है, दादुर भेक सालुर शब्द किसके पर्यायवाची शब्द है? तो ये मेंढक के हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपको CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी जो आई थी, उसके 30 क्वेश्चन का वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।